मान्यवर अतिथिगण और हमारे 61 SCW परिवार के सदस्यों, मेरा आपको सादर प्रणाम। आप सबका आज के 8वें वार्षिक दिवस समारोह में दिल से स्वागत करती हूँ। आज का दिन है उपलब्धियों का, खुशियों का और प्रतिभा के जश्न का। जोरदार तालियों के साथ करते हैं इस उत्सव की शानदार शुरुआत। जोरदार और जोरदार चाहिए। थैंक यू। कहते हैं जहाँ दीप जलता है वहाँ अंधकार नहीं रहता। इसी परंपरा का पालन करते हुए दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित है रमेश जी वेलणकर, सुभाष जी शिंदे, शशि बालाजी, राजाबाई शेलके तथा रजनी जी किकेरी। अंतरात्मा को आवाज़ दे होती सुरों की साधना, संगीत में जीवन बनाकर होती ईश्वर की आराधना। वाकई ईश्वर की आराधना करने के लिए संगीत से अच्छा कोई माध्यम नहीं है। मीना जी कुलकर्णी, कविता जी शिर्के तथा भारती जी पोल को मैं गणेश वंदना के लिए आमंत्रित करती हूँ। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं श्रीगुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरकपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं
रामाख्यमीशं हरिं सियावर रामचन्द्र शङ्कर हरि ओम्। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणाक्षराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रतिष्ठाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्ड गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गणपति बाप्पा। बहुत ही शानदार शुरुआत हो गई है हमारी कार्यक्रम की। हमारा 8th एनुअल डे मनाने हेतु हमारे 61 SCW के फाउंडर प्रेसिडेंट श्री वीरेंद्र जी ठक्कर तथा हमारी पुरानी केयर टीम मेंबर श्रीमती आरती जी ठक्कर हमारे साथ आज उपस्थित है। हम तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। मैं वीरेंद्र सर से 2 शब्द बोलने की गुजारिश करती हूँ। एवरीथिंग इज़ फाइन ऋतुजा जी, लेकिन मुझे 2 शब्दों के अंदर आग परोलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएंगी क्योंकि मैं ज़्यादा बात करने के लिए मशहूर हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे अभी कुछ अतिथिगण आने वाले हैं, वो अपने हिसाब से आ जाएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से माहौल कुछ अलग सा है, तो जैसे वो आएंगे हम उसका स्वागत करेंगे। यहाँ पे उपस्थित हमारे सीनियर सिटीजन के बहुत ही ज्येष्ठतम नागरिक जिसकी उम्र 80 साल है, 90 साल है, वो सब आज टाइम निकाल के आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत उनका आभार, अभिनंदन। और मेरे प्यारे दोस्तों 61 के सभी मेंबर्स जिनकी मैं हमेशा फ़ोन पे बातें करते रहता हूँ, लेकिन आज बहुत 1 साल के बाद रूबरू मिलने का वापस अवसर मिला है, तो बहुत मिल के बातें करेंगे आपसे। थ्रू आउट द प्रोग्राम मिलते रहेंगे, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि मैं 1 साल में एक बार आता हूँ, तो बाकी मेरी हाल क्या होती है, मेरे दिल की फीलिंग्स एज यूजुअल मैं कुछ गाने की 2 लाइन से स्पेस करके आपको एक्सप्रेस करना चाहूँगा। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे है बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं हैदराबाद या पुणे में बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। विजय भाई, बिन आपके मनमोहन लाल जी। और यही फीलिंग्स हमारे सम्माननीय सीनियर एडवाइज़र रिस्पेक्टेड रंगनाथन जी अगर एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो उसके बारे में भी मैं बता दूं। उनके दिल को छूने वाली बहुत ही करीबी गाने की 2 लाइनें जो हमेशा दोहराते थे, और वो भी फीलिंग्स मैं आपको एक्सप्रेस करना चाहूँगा। हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम ना होते। कमलताई, अगर तुम ना होते। अंजनी जी चौधरी जी, अगर तुम ना होते। सिरिंजी याग्निक, निधा जी मक्खी जानी, कृष्णा जी दास गुप्ता, आप सब है, इसीलिए हमारे जान में जान है और हर साल आने का यहाँ पे जुनून है कि हर साल आना है, यहाँ पे लोगों को मिलना है।
दोस्तों आज का ये 16 जनवरी जो हमने चुना है उसकी कुछ खास वजह है। आप सब जानते हैं कि 16 जनवरी आता है 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के बाद, और ये मकर संक्रांति के बाद का जो योग है वो बहुत शुभ माना जाता है हमारे शास्त्रों में। हर शुभ काम की शुरुआत संक्रांति के बाद होती है। पूरे देश में अलग अलग प्रांत में अलग अलग नाम से उसको मनाया जाता है। उत्तरायण बोलो, संक्रांति बोलो, पोंगल और बिहू एंड बहुत सारी चीज़ें मनाई जाती है, और ख़ास करके पतंग उड़ाई जाती है। पतंग भी हवा के रुख की तरह बहुत ऊपर ऊपर जाती रहती है। तो हमने भी सोचा कि वैसे तो 8 साल हो गए हैं, लेकिन हमारी जो 61 नॉट की पतंगें और भी आकाश में आसमान की बुलंदियों को छूना चाहिए, तो ये मौका सही है, इसीलिए हमने ये दिन चुना। और एक बात, महाभारत में भी आप लोगों ने सुना होगा कि भीष्म पितामह का महाभारत के पूरी लड़ाई के बाद में मृत्यु हो गया था, लेकिन कई दिन उन्होंने बाणों की सैया पे सो के निकाले, क्योंकि उसके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। क्यों? उन्होंने चुना कि जब मकर संक्रांति आएंगे उसके दिन मैं अपना प्राण त्याग करूंगा, क्योंकि इस दिन अगर प्राण त्याग करते हैं तो उनके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जुड़ी हुई है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ विशेष प्रैक्टिकल बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे हमारा फाउंडेशन डे जो है वो 15 अगस्त 2017 का है, तो हम पिछले 7 साल से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने में हम लोग मनाते थे। क्या हो रहा था, इस दौरान में मानसून सीजन रहता था। तो पहले 2-3 साल थे हम प्रोग्राम इसी हॉल में करते थे जुपिटर में, और हम लंच या डिनर के लिए हमको बाहर लॉबी या सामने की होटल वगैरह मिल जाती थी। लेकिन पिछले 2 साल में हमको ऐसी समस्या आ गई, फेडरेशन खास करके होने के बाद में, नथिंग अगेंस्ट फेडरेशन, लेकिन उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए हैं कि वहाँ पे आपको जगह नहीं मिलेंगी। तो हमने पिछले साल देखा कि यहाँ पे ही कॉर्नर में लंच या डिनर हो रहा है, यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, तो लास्ट में बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, और कुछ मेंबर्स को उसमें अनबन भी हो जाती है, क्योंकि बहुत सीनियर सिटीजन है, उनको वहाँ पे लाइन में खड़ा रहना है, तो मुझे बहुत दर्द होता है। तो हमको एक वो भी समस्या थी। अभी हमने सोचा अगर ये उसका साल पूरा चेंज किया जाए, और अगर हम लोग जैन फेब में मार्च के दौरान अगर मनाए, तो हम ये बाहर का जो ग्राउंड है बढ़िया सा, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं डिनर के लिए, जो कि हम लोग मानसून के दौरान वो भी यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों आज का जो शाम है बहुत ही शानदार होने वाला है। प्रोग्राम यहाँ पे है, और प्रोग्राम के बाद में आपकी डिनर की व्यवस्था बाहर की गई है, तो बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है, यू विल एंजॉय दैट। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे सम्माननीय खजांची ट्रेजरर साहब इंद्रजीत सेवानी बहुत साल से हमको बोलते आ रहे हैं कि अभी हमारी संस्था जो है बढ़ते जा रही है, उसमें इनकम टैक्स भरना पड़ता है, अकाउंटिंग भी होती है। तो अगस्त में आपका संस्था स्थापना दिन और अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च, वो दोनों के मेल जोल में प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसीलिए पिछली बार हमारे सुरीले प्रेसिडेंट विष्णुकांत जी ने डिसाइड किया कि ये साल हमको 8 महीने का सबको एक्सटेंशन देने देंगे मेंबरशिप का। तो एक बार जोरदार तालियां विष्णुकांत जी के लिए। आप सबकी मेंबरशिप अभी 31 मार्च तक एक्सटेंडेड है। जैसे कुछ बिस्किट के पैक में आते हैं ना 200 ग्राम एक्स्ट्रा आपको 8 महीना एक्स्ट्रा दिया गया है तो अभी हमारी जो नए साल की मेंबरशिप शुरू होंगी वो मार्च महीने से हम लोग चालू करेंगे, और 1 अप्रैल से वो कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों की वजह से हमने ये दिन चुना है। और आज का जो कार्यक्रम है हमने उसको 8 वंडरफुल ईयर कहा गया है। ये वंडर्स फूल जो है वो आपको ड्यूरिंग द प्रोग्राम हमारे होनार मेंबर हैं यहाँ पे जनार्दन जी राव, वो प्रेजेंट करेंगे कि हमने पिछले 8 साल में कौन सी 8 उपलब्धियाँ हासिल की है, जो आप सबके सहकार्य से वो हम आपको बताना चाहेंगे। लेकिन मैं क्या बताना चाहूँगा आपको, सबसे अहम बात कि किसी भी संस्था जो है वो नींव जो है उसकी बहुत मजबूत होना जरूरी है। शुरू के 1, 2, 3, 5 साल कमलता अच्छी तरह से जानते हैं, उनको 10 साल तक जब उसको मजबूत नहीं करो, वो जब उसको अच्छी तरह से उसको गाड़ नहीं दो, तब तक वो संस्था ग्रो नहीं होती है। तो ये जो संस्था हमने 8 साल में ग्रो किया है उसके अंदर सभी का योगदान हुआ है, और ख़ास करके हमारे जो मूलभूत सिद्धांत है, जैसे गुरुकुल की परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन जैसे रहते हैं, वैसे हमारे भी कुछ मूलभूत सिद्धांत है जिसके ऊपर हम लोग चल के आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक बुकलेट है, हिस्ट्री मैनुअल ऑपरेटिंग गाइडलाइंस, जो हमने 3 साल के
हमारे अनुभव के बाद में बनाई कि ये प्रोग्राम जो है, ये संस्था है, उसमें क्या अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कैरी टीम मेंबर कैसे होने चाहिए, मेंबर्स कैसे होने चाहिए, डिसिप्लिन क्या होनी चाहिए, उसका हमने संचालन किया और वो हम आज फॉलो कर रहा है। और शुरू से डे 1 से लोकतांत्रिक तरीके से, पारदर्शी तरीके से इस संस्था चलती आ रही है। उसका फाउंडर प्रेसिडेंट मैं था 2 या 3 साल, उसके बाद में किरण जी आए, फिर रविंद्र जी जोशी जी आए, फिर हमारे जो अभी करंट है सुरीले, मैं हमेशा बोलता हूँ क्योंकि हर संडे को, जैसे पहले बुधवार में बुना का गुदमाला आता था रेडियो सिलोन पे, अभी लोग हर संडे को बेसब्री से इंतजार करते हैं विष्णुकांत जी कब गा उठे। सही बात है कि नहीं? फिर से एक बार जोरदार तालियां हमारे सुरीले प्रेसिडेंट के लिए। पिछले 2 संडे से नहीं गाया है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबकी ओर से क्योंकि ये कामकाज में बिजी थे। तो ये सब जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत मायने रखते हैं। हमारी सेक्रेटरी भी हर साल में चेंज होती है। शुरू में हमारे सुभाष जी गोखले थे सनराइज से, बाद में विजया लक्ष्मी जी तलवार आज दिख नहीं रही है, उन्होंने अच्छा कार्यभार संभाला। थोड़े टाइम के लिए सुचिता जी थी, और अभी हमारी बहुत ही काबिल सेक्रेटरी जो है ऋतुजा जी जोशी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। ट्रेजरर भी हमारे शुरू में किरण जी ठाकुर थे, फिर बाद में गोपाल जी थे, काफ़ी 78 ईयर ओल्ड, उसने कारोबार संभाला। फिर सतीश जी कुलकर्णी थे, उन्होंने अच्छी तरह संभाला। और अभी कुछ सालों से इंदर जी सेवानी जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने भी संभाला है कारोबार। देखिए ये ट्रेजरर का काम है, बहुत ज़रूरी है, एंड इसीलिए आपको जान के खुशी होंगी कि हमारी जो संस्था है वो काफ़ी ठीक ठाक चल रही है। हमारा बैंक में एफडीज है, अकाउंट है, पैन कार्ड है, और बहुत अच्छी तरह से चल रही है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि हर साल पिछले साल से अच्छा हम शानदार, दमदार, जानदार प्रोग्राम अरेंज करते हैं, क्योंकि हमारी संस्था की जो पंच लाइन है, सेलिब्रेट द लाइफ फॉरगेट द एज, और यही ख्याल में रखते हुए हम लोग समझते हैं कि हम सेलिब्रेट तो रोज करते हैं, रोज कैंपस में आते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, इवनिंग कट्टे में जाते हैं, गाना गाते हैं, गेम्स खेलते हैं, लेकिन साल में एक बार एक बहुत ही शानदार उत्सव की तरह हम ये मनाना चाहते हैं। और इसीलिए आज का ये कार्यक्रम जो है बहुत ही बढ़िया होने वाला है। बहुत ही लोगों ने यहाँ पे तैयारी की है, मेहनत की है। लेकिन एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जैसे भी कल से मैं कुछ लोगों को मिला, आज सुबह में भी कुछ लोगों को मिला, और कई लोग मेरे को जानते हैं कि एटलीस्ट फ़ोन पे ठक्कर जी आप हमेशा हमको याद करते हैं, बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो। और एक चीज़ मेरे को बहुत कॉमन जानने को मिलती है जब मैं फ़ोन पे बात करता हूँ, कई लोग मुझे बोलते हैं कि ठक्कर जी आपने एक छोटा सा पौधा लगाया था, आज बड़ा वृक्ष हो गया है। मैं मानता हूँ ये बात सही है, लेकिन आप सब जानते हैं कि एक छोटे से पौधे को अगर वृक्ष में बनाना है तो उसको समय अनुसार उसके अंदर पानी देना चाहिए, कुछ फर्टिलाइजर्स देना चाहिए, कुछ उसकी केयर लेनी चाहिए, तब जाके वो बड़ा पौधा बनता है। कई बात है कि नहीं है? तो ये काम कौन करता है? मुझे बताने की जरूरत है। आपके कैरेंटिंग द एल्डर्स, कैरी टीम मेंबर्स, सारे के लिए जोरदार एक बार तालियां। ये पिछले 8 साल से मेरा सौभाग्य रहा है, हमको एक से बढ़कर एक अच्छे कैरी टीम मेंबर्स मिले हैं जो निस्वार्थ भाव से आप सबकी सेवा करते आ रहे हैं, और इसीलिए झाड़ जो है, छोटा सा पौधा है, ये वृक्ष में फला फूला है। लेकिन बात यहाँ पे नहीं रुकती है। जब वृक्ष बड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर अच्छे से रंग बेरंगी फूल और फल आते हैं। वो कौन है? आप सब तो है हमारे झाड़ की शोभा। एक बार आप सबके लिए तालियां। हमने जब चालू किया तभी 40, 50, 100 मेंबर थे। आज मुझे मालूम नहीं है, मैंने नंबर का काउंटिंग छोड़ दिया है, लेकिन मुझे बताया गया है कि वी हैव अराउंड 240 मेंबर्स। सो एक बार जोरदार तालियां वंस अगेन आप सभी के लिए। और क्यों जुड़ते हैं सब हमारे साथ? यहाँ पे रोडास में जब कोई आता है, नए मेंबर्स, नए पेरेंट्स, नए सीनियर सिटीजन, तो पूछते हैं कि सीनियर सिटीजन ग्रुप कहाँ पे है। कुछ लोग जिसको इंटरेस्ट है लाफ्टर क्लब में, वो लाफ्टर क्लब के बारे में जानते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसी 2 संस्था चल रही है यहाँ पे, कि लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं कि हमारा सीनियर सिटीजन को आके मिलना, साथ में सोशलाइज करना कितना अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत मायने रखती है, और मेरी आज कुछ किस्मती है कि वंस अगेन आपके साथ रूबरू मिलने का मुझे आज मौका मिला है, सुनहरा अवसर, जो मैं अच्छी तरह से उसका एक्सप्लोइटेशन करूँगा नेक्स्ट 3 ईयर्स। अभी नेक्स्ट 3 आवर्स हर एक को मिलूंगा, हर एक के साथ बातचीत करूँगा। कुछ लोगों को अगर मैं पहचान नहीं कर सका तो मुझे माफ़ कीजिएगा। कई लोग मुझे चैलेंज करते हैं, लेकिन मैंने भी 1-2 जन को बोला, आखिर में केबीसी में भी एक हिंट तो देते हैं ना, तो कभी कभी मुझे हिंट दे दो, मैं पहचान लूँगा। कोई पहला नाम बताए तो मैं सरनेम बता देता हूँ, कोई सरनेम बोलेगा तो पहला नाम,
और दोनों बता दिया तो मैं उसका बिल्डिंग का नाम और उसकी बाकी हिस्ट्री भी बता देता हूँ, क्योंकि मैंने बात तो सबके साथ की है। ये ईश्वर की देन है, आप लोगों का प्यार है, क्योंकि 2017 में 15 अगस्त को जब कहाँ से मुझे संकेत मिला कि आपके अंदर ये काबिलियत है, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन के चेहरे पे खुशी ला सकते हैं, तो मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया। और ये तो जैसे कारवा है, चलता गया, आगे बढ़ता गया, और बहुत सारे हमारे साथ मेंबर्स जुड़ते गए हैं। और हर साल आप देखते आ रहे हैं कि कितने तरीके से प्रोग्राम होते हैं हर महीने में, आप देखेंगे ये सारा प्रेजेंटेशन के अंदर। और ऋतुजा जी, बहुत सारे शब्द हो गए, मैंने काउंट नहीं किए, आपने बोला तो अभी आप सब बेसब्री से जिस प्रोग्राम का इंतजार कर रहे हैं, मैं आमंत्रित करूंगा ऋतुजा जी को, क्योंकि मेरे को अगर लगाम नहीं दिया तो मैं पूरा 3 घंटा बात कर सकता हूं। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस एंड प्लीज एंजॉय योर द प्रोग्राम एंड ऑल्सो द डिनर। एंड आप सभी लोग हमारे जितने भी कार्यक्रम में, जैसे ऋतुजा जी ने बताया, उनका हौसला बढ़ाने के लिए जोरदार तालियों से हर प्रोग्राम की सराहना की जाइए। थैंक यू सो मच, वेलकम ऋतुजा जी। विष्णु जी, आप आमंत्रित हो। थैंक यू वीरेंद्र जी, इतने अच्छे और कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू के लिए। माननीय विशिष्ट अतिथिगण एवं इस एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र ठक्कर जी, केयर टीम के सदस्यगण, हमारे सम्मानित सदस्यों, देवियों और सज्जनों, आप सभी को नमस्कार। आज हमारे एसोसिएशन के 8वें वार्षिक दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। ये अवसर केवल उत्सव का नहीं, बल्कि बीते वर्ष की उपलब्धियों पर आत्ममंथन करने, सहयोग की भावना को सुदृढ़ करने और भविष्य के लिए नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का है। विगत वर्ष हमारे क्लब के लिए गतिविधियों और उपलब्धियों से भरपूर रहा। यहाँ विगत वर्ष की कुछ उपलब्धियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना प्रासंगिक होगा। माह नवंबर 2024 में हमने अपने सदस्यों के लिए एक दिन की पिकनिक का आयोजन किया। लग्जरी एसी कोच के द्वारा हमारे सदस्य सृष्टि पाम रिसोर्ट गए। वहाँ स्विमिंग पूल, रेन डांस, ब्रेकफास्ट, स्वादिष्ट लंच और हाई टी का आनंद लिया तथा सायंकाल रोडास एन्क्लेव में वापस आ गए। माह दिसंबर 2024 में हमारे सदस्यों ने प्रशांत कॉर्नर के निमंत्रण पर वहां जाकर उनकी वर्कशॉप का भ्रमण किया तथा मिठाई व नमकीन बनाने की विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन व अवलोकन किया। प्रशांत कॉर्नर के प्रबंधन ने हमारे सभी सदस्यों का स्वागत किया, उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री टी और स्नैक्स दिया तथा आने का आभार व्यक्त किया। सभी सदस्यों के लिए यह एक यादगार अवसर रहा। माह मार्च 2025 में हमारे सदस्यों के लिए 7 रात्रि और 8 दिन का टूर ऑपरेटर के माध्यम से वाराणसी, बोधगया, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ के लिए आयोजन किया गया। ये एक बहुत सफल धार्मिक एवं सांस्कृतिक टूर रहा तथा हमारे सदस्यों ने इसका खूब आनंद लिया। यहाँ मैं उद्धृत करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हम आगामी मार्च में अपने लगभग 20 सदस्यों के ग्रुप के लिए टूर पर दुबई जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके हैं। थैंक यू। माह मार्च 2025 में होली मिलन का हमारी केयर टीम द्वारा आयोजन तथा इसी माह रेरा के साथ संयुक्त रूप से दीपोत्सव एवं भक्तिनाद प्रस्तुति थी कलानिधि नृत्य संस्था ठाणे द्वारा 9 वर्ष का स्वागत किया गया। माह जुलाई 2025 में हमने भजन संध्या सीजन 7 का आयोजन किया, जिसमें भारत के रीजनल धार्मिक उत्सवों की थीम पर भारत की 16 भाषाओं में भजनों की प्रस्तुति की गई। अक्टूबर 2025 में हमने फिल्मी गीतों पर आधारित संगीत कार्यक्रम 2 दीवाने का सफल आयोजन किया, जिसमें हमारे सदस्यों ने अति खूबसूरत प्रस्तुतियां दी और सभी सदस्यों ने इनका आनंद लिया। माह जनवरी 2025 में हमने अपने 7वें वार्षिक खेल समारोह तथा माह दिसंबर 2025 में अपने 8वें वार्षिक खेल समारोह का सफल आयोजन किया। इन दोनों समारोहों में हमारे वरिष्ठ सदस्यों ने पूर्ण खेल भावना के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोनों खेल समारोहों में हमारे 61 SCW परिवार के सदस्यों के युवा परिजनों ने वॉलंटियर के रूप में अतुलनीय योगदान दिया। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच
इस खूबसूरत अटूट बंधन का ये एक यादगार उदाहरण प्रस्तुत हुआ। प्रतिवर्ष हम अपने वरिष्ठ सदस्यों के उत्तम स्वास्थ्य की देखभाल के लिए मेडिकल कैंप्स का भी आयोजन करते हैं। इसी कड़ी में हमने माह जुलाई 2025 में कारखानीज हॉस्पिटल मानपाड़ा के सौजन्य से एक सफल नेत्र शिविर का आयोजन किया। इसमें हमारे सदस्यों की विज़न स्क्रीनिंग, कैटरेक्ट डिटेक्शन और इसके अतिरिक्त जनरल आई कंसल्टेशन भी दिया गया। अपने सदस्यों के उत्तम स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए हम इनके लिए मेडिकल कैंप्स के अतिरिक्त अपनी हर मासिक बैठक में गेस्ट स्पीकर्स का लगभग 40 मिनट का टॉक शो भी आयोजित करते हैं, जिसमें विभिन्न संस्थानों के डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट आदि आमंत्रित किए जाते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण यहाँ उद्धृत करना मैं आवश्यक समझता हूँ। माह जनवरी 2025 में डॉक्टर पल्लवी सराटे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, इनका टॉपिक था विजन केयर एंड आई हेल्थ मेंटेनेंस फॉर गोल्डन ईयर्स। फरवरी 2025 में डॉक्टर मिताली जगे, स्किन केयर स्पेशलिस्ट, इनका टॉपिक था विजन के इनका टॉपिक था हेल्दी स्किन, एजिंग, कॉमन कंसर्न्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। माह मार्च 2025 में डॉक्टर सुजाता आचार्य, मैकेंजी फिजियोथेरेपिस्ट, संस्थान मूविंग माइल्स से, टॉपिक था इनका हाउ टू मेंटेन हेल्थ ऑफ आवर मसल्स, फंक्शनिंग ऑफ आवर जॉइंट्स, रिड्यूस स्ट्रेस, इंप्रूव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस ऑफ आवर बॉडी बाय डूइंग सिंपल एंड माइंडफुल एक्सरसाइजेस। माह अप्रैल 2025 में मिस सत्य ज्योति, शी इज ट्रेंड प्रोफेशनल योगा इंस्ट्रक्टर, उनका टॉपिक था हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस बाय साउंड हीलिंग मेडिटेशन। माह मई 2025 में मेडिटेशन सेशन विद आर्ट ऑफ लिविंग परिवार। माह जून 2025 में ए टीम ऑफ किम्स डॉक्टर्स, डॉक्टर विजय नेगलूर, लेक्चर ऑन डायबिटिक केयर, डॉक्टर महेश प्रसाद, नेफ्रोलॉजिस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट फॉर एंड ऑर्गन डैमेजेस, डॉक्टर वेमू, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, importance of regular eye checkup for diabetic patients and diseases like glaucoma. माह अगस्त 2025 में एक टीम ऑफ किम्स डॉक्टर अगेन, डॉक्टर विमलेश पांडे, कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड रिस्क फैक्टर्स मॉडिफिकेशन इन हार्ट डिजीजेस, डॉक्टर मनीष डोडामनी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, problems of acidity, gas and constipation in elderly peoples, Dr. Minal Prakash, orthopedic surgeon, he told us importance of 3P, physiotherapy, precautions and pharmacy in osteoarthritis. माह सितंबर 2025 डॉक्टर संजय कुमावत, he is psychiatrist, how to cope with all difficulties of related to aging, to encourage use of brain activities like playing chess, solving puzzles, learning different languages and doing yoga. माह अक्टूबर 2025 में मिस्टर कृष्णा भट्ट, इनका टॉपिक था कंट्रोल ऑफ डायबिटीज एंड अदर एलिमेंट्स विदाउट मेडिसिन्स, मतलब ड्रगलेस ट्रीटमेंट। माह नवंबर डॉक्टर एस सालुंके, टॉपिक अंडरस्टैंडिंग हेल्थ एंड डिजीज थ्रू लेंस ऑफ नेचुरोपैथी। माह दिसंबर 25 डॉक्टर प्रवीण खंडारे, ऑन्कोलॉजिस्ट, अगेन फ्रॉम किम्स, इनका टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ कैंसर स्क्रीनिंग, इट्स क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड एट अर्ली स्टेजेस। इन सभी हेल्थ टॉक शोज में हमारे सदस्यों ने बड़े ही मनोयोग से हिस्सा लिया और हर शो के बाद होने वाले 15 मिनट के क्वेश्चन आंसर सेशन में अपनी शंकाओं का समाधान किया। मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जो साथी हमारी इन मासिक बैठकों में भागीदारी के प्रति उदासीन रहते हैं, वह भी भविष्य में हमारी इन बैठकों में भाग लेकर लाभान्वित हों। यहाँ मैं आवश्यक रूप से कहना चाहूँगा कि ये सब हमारे सदस्यों की सहभागिता, उत्साह और समर्पण के बिना संभव नहीं हो पाता। ये एक टीम वर्क रहा। मैं इस अवसर पर हमारी केयर टीम के सभी सदस्यों, हमारी सपोर्ट टीम और हमारे वॉलंटियर्स के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने पूर्व निष्ठा और लगन से कार्य किया। साथ ही हमारे सहयोगियों और शुभचिंतकों को भी धन्यवाद देता हूं, जिनके सहयोग से संस्था निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रही है। थैंक यू। आज का ये समारोह उन सदस्यों और प्रतिभागियों के सम्मान का भी अवसर है
जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों से 61 SCW को गौरवान्वित किया है। आपकी सफलता हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे 7वीं वार्षिक दिवस के अवसर पर अपने संक्षिप्त उद्बोधन में मैंने कहा था कि मेरा संपूर्ण प्रयास आपके चेहरों पर मुस्कान लाने का रहेगा, जिसके कि आप हकदार हैं। प्रतिदिन के सांध्य इकट्ठा उपरोक्त वर्णित कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रम हमारे इस प्रयास की ओर उठे कुछ कदम हैं। उसमें भी जो ठक्कर जी ने कहा बिना का गीतमाला, वो भी एक कड़ी उसमें शामिल है। भविष्य की ओर देखते हुए आइए हम सभी मिलकर ये संकल्प लें कि हमारा क्लब और अधिक सशक्त, समावेशी और सेवा भावना से परिपूर्ण बने। आपसी सहयोग, पारदर्शिता और सक्रिय सहभागिता से हम निश्चित रूप से नए आयाम स्थापित करेंगे। अंत में एक बार फिर यहाँ उपस्थित सभी माननीय विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप सभी सदस्यों को आपके सहयोग एवं विश्वास के लिए धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को इस कार्यक्रम की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। नमस्कार सभी भाइयों और बहनों को आज का प्रोग्राम के लिए। चलो अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, किंतु इसके पहले एक बात आपको बतानी है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए आज के कार्यक्रम में सभी पार्टिसिपेंट ने बहुत ही मेहनत की है, तो उनके हौसले को थोड़ा सा उड़ान दीजिए और एक बार जोरदार तालियां हमारे पार्टिसिपेंट के लिए। सच में बहुत मेहनत की है सबने। भारत की सांस्कृतिक विविधता इसकी वेशभूषा और नृत्य शैली में स्पष्ट रूप से झलकती है। यहाँ के प्रत्येक राज्य की अपनी एक अलग पहचान है। भारत के कुछ राज्य चुनकर वहाँ की वेशभूषा, वहाँ के नृत्याविष्कार की कुछ झलकियाँ का प्रदर्शन आपके सामने करने का हमने प्रयास किया है। तो प्रथम चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। कजरी उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय लोकगीत जो भोजपुरी भाषा में बरसात के मौसम में गाया जाता है। सुधाजी चौधरी तथा शोभा रानी जी सिन्हा द्वारा भाभी ननंद की नोकझोंक का हम आनंद लेंगे। तो अब उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो वहाँ का मिष्टी दही और रसगुल्ला, मगर वहाँ की भाषा और वहाँ का नृत्य भी बहुत ही सुंदर है। तो वो प्रस्तुत करने आ रहे हैं कृष्णा जी दासगुप्ता, दीपाली हुदलीकर और नीता जी मखीजानी। इस पश्चात हम सिंध प्रांत की ओर चलेंगे। सिंध प्रांत की इष्ट देवता झूलेलाल तथा वरुण देव झूलेलाल का उत्सव में जो नृत्य किया जाता है वो हम इधर दिखाएंगे। वो जो नृत्य करने वाले हैं वो आशा जी थडानी, कमला जी मंगनानी, पूनम जी मुखी और शकुंतला जी कुंगवानी। आगे आता है गुजरात तो सभी को मालूम है, मंदिरों के लिए फेमस है और वहाँ का गरबा और डांडिया तो फेमस सभी को मालूम है। पूरे देश में, देश क्या विदेश में भी ये गरबा और डांडिया चलता है। तो गुजरात के लोकप्रिय नृत्य में गरबा और डांडिया का रास करने के लिए आ रही हैं बकुला जी पारेख तथा शैला जी प्रधान। तमिलनाडु की नृत्य परंपरा मुख्य रूप से भरतनाट्यम नामक शास्त्रीय नृत्य और कई लोक नृत्य से समृद्ध है। मालती जी जगन्नाथन तथा प्रमिला जी शर्मा द्वारा कृष्ण लीला की एक झलकी का हम आनंद लेने वाले हैं। अब मुड़ते हैं आंध्र प्रदेश की ओर। कोंडापल्ली खिलौने आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का एक भौतिक रूप है जो लकड़ी की कला को दर्शाते हैं। तो
तो देखते हैं वैदेही जी वाराणसी तथा कल्पना जी सोनवणे द्वारा प्रस्तुत नृत्य। इसके पश्चात हमारे देश के सबसे आखिरी हिस्से का और चलते हैं, जो है केरल, जहाँ की सभी चीज़ें बहुत मशहूर हैं। तो यहाँ का जो नृत्य है वो प्रस्तुत करने आ रही हैं उषा जी नायर, रेणु जी मुरजानी एंड कुंती जी प्रसाद। तो प्रस्तुत है हिंदुस्तान के कुछ राज्य की वेशभूषा तथा नृत्याविष्कार की कुछ झलकियाँ।
स्टेट ऑफ तमिलनाडु। स्टेट ऑफ आंध्र। स्टेट ऑफ केरला। ये सब आपने 8 अलग अलग विविध प्रांत के अपने प्रोग्राम्स देखे हैं। आपने उसमें से कुछ एक मैसेज लिया है कि नहीं, मैं जानना चाहूँगा। पहले तो एक बार सब जोरदार तालियां जिन्होंने यहाँ पे आके स्टेज पे प्रेजेंट किया। मेरा मानना है 60 साल की उम्र के बाद में पहले यहाँ पे आना इतना ही डिफिकल्ट है जितना जूनियर केजी सीनियर केजी बच्चों के लिए आना मुश्किल है। वो भी इतना घबराते हैं और बूढ़े लोग भी इतना घबराते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चे और बूढ़े एक समान है। लेकिन विशेष बात यह है जो मैं आपको जानना चाहूँगा, आपसे बताना चाहूँगा,
आप सबने चक दे इंडिया पिक्चर देखी हुई है? उसका एक डायलॉग याद है आपको? शाहरुख खान आके पूछता है आपका परिचय दीजिए। किसी ने बताया मैं तमिलनाडु से हूँ, किसी ने बोला मैं केरला से हूँ, उन्होंने बोला ये टीम कभी नहीं जीत सकती है। आपको सिर्फ पूछेगा तो एक ही जवाब दो, आई एम फ्रॉम इंडिया। ये मैसेज था इस प्रोग्राम में। यहाँ पे जब रोडास में लोग आते हैं, 61 जुड़ जाते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि वो गुजराती है कि सिंधी है कि मारवाड़ी है कि तमिलनाडु है। यहाँ पे ऐसे दूध और शक्कर जैसे घुल जाते हैं, वैसे सब लोग घुल जाते हैं। आपको ताजुब रहेगा, जो यहाँ पे बंगाली प्रेजेंट कर रहे थे, दे वर नॉट फ्रॉम बंगाल। जो यहाँ पे केरला से प्रेजेंट कर रहे थे, वो केरला से नहीं थे। और इस तरह से यहाँ पे हर तरह के लोग प्रांत से मिल जाते हैं, और यही विविधता में एकता है हमारे खूबी 61 SCW की। एक बार सबसे लिए जोरदार तालियां फिर। ऋतुजा जी प्लीज। तो कैसा लगा आप सबको प्रोग्राम? अच्छा लगा तो जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए, क्योंकि सबने बहुत, सच में बहुत मेहनत की है। नृत्य जो हमें समर्पण सिखाता है, जो अपने भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम। नृत्य का सफ़र हम जारी रखते हैं और मंच पर आमंत्रित करते हैं ललिता जी, शुभांगी जी, सुमन जी एंड इस नृत्य की कोरियोग्राफर डॉक्टर सुनीति जी। प्रस्तुत है सौंदर्य और नजाकत से युक्त मराठी चित्रपट पिंजरा का यह श्रृंगारिक लावणी। अमावस की अंधेरी रात में चमकते जुगनू और रात कीड़ों की आवाज़ में प्रियतमा अपने प्रियतम को ढूंढकर खुशी में उसके दिल डोल का वर्णन कर रही है। तो अभी देखते हैं। हाँ, आगीची मशाल हाती आले मी औसाच्या भयाल राती काजवा उड किर 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 रानात सोरात गाती काजवा उड किर 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 रानात सोरात गाती दिलाचा दिलबर जीवाचा जीव लगा दिलाचा दिलबर जीवाचा जीव लगा कोठा दिसना मला कबाई बाई कोठा दिसना मला कोठा दिसना इथं दिसना इथं दिसना तिथं दिसना शोध कुठं शोध कुठं शोध कुठं दिसला ग बाई दिसला दिसला ग बाई दिसला मला बघून गालात हसला ग बाई हसला मला बघून गालात हसला ग बाई हसला दिसला ग बाई दिसला दिसला ग बाई दिसला मला बघून गालात हसला ग बाई हसला कडी अंगानं
लहुरी दिसला ग बाई दिसला दिसला ग बाई दिसला मला बघून गालात हसला ग बाई हसला हेलो हेलो हेलो। आप में से सभी ने धुरंधर पिक्चर देखा है कि नहीं है? अफसोस मत कीजिए, ये था धुरंधर परफॉर्मेंस। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। सुमन जी लुत्रा, सुनीति मांगलुरकर, ललिता मेहता जी एंड सुनीता संजान, प्लीज ग्रेट जॉब, थैंक यू। आइए ऋतुजा जी प्लीज गो हेड या नहीं हो गया। देखिए 8 वंडर्स है, अभी तो बहुत एक एक करके आपके सामने आने वाले हैं। मैंने सारे केयर टीम मेंबर्स के बारे में बताया, लेकिन मैं कहना चाहूँगा विशेष बात हमारे इवनिंग कट्टे की। आप लोग जानते हैं कि इवनिंग कट्टा जो है नाम कैसे आ गया, क्यों आया नाम इवनिंग में? क्योंकि वो इवनिंग में होता है, मॉर्निंग में नहीं होता है, सिंपल सी बात है। और कट्टा क्या होता है? कट्टा ऐसा होता है जो फॉर्मल नहीं है, जाके मिलने का, एक दूसरे के साथ मिक्सअप करने का, जो मुंह में मूड में आएगा वो करने का, गाना गाने का, गेम्स खेलने का और कुछ रिलीजियस बातें करने का। इसी हमारी कट्टे की जो शान है। वो डे 1 से हम लोग इधर ही उधर मिलते थे। हमारे पहले सेक्रेटरी ने बताया कि सर मंथली मीटिंग ये सब होते रहता है, लेकिन एक इनफॉर्मल जगह होनी चाहिए, जैसे कॉलेज में कैंटीन के बाहर रहने की जगह होती थी, तो हमारे सीनियर सिटीजन के लिए भी एक कट्टा होना चाहिए। आजकल बहुत सारी सोसाइटीज़ जो है वो सीनियर सिटीजन कॉर्नर, योगा कॉर्नर ये सब रखते हैं। और हमारे पहले प्रोग्राम में जब निरंजन हिरानंदन जी आए थे, तभी जाकर हमने वो कट्टे की रिक्वेस्ट की और उसको डेवलप किया, और उसके बाद में बहुत सारी उसमें सुविधाएं उपलब्ध होती गई। लेकिन उसको डिसिप्लिन में जिस तरह से मैनेज करते हैं, इसमें केयर टीम के मेंबर्स भी हैं और बाकी बहुत सारे भी सदस्य हैं। खास करके मैं उल्लेख करना चाहूँगा दादा देवदास जी बैनर्जी किधर है, और लालचंद जी तीर्थानी, वेरी जी लालचंद जी किधर चले गए? दोनों जन बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और पूरी कोऑर्डिनेट कर। एक बार जोरदार तालियां देवदास जी के लिए और लालचंद तीर्थानी के लिए। और जो केयर टीम में नहीं है वो भी बहुत सारी चीज़ वहाँ पे हेल्प करते हैं, जिसमें रेखा जी प्रसाद है और बहुत सारे लोग हैं। मैं यहाँ पे कुछ नाम नहीं देखना चाहता हूँ, लेकिन कई लोग वहाँ पे जो है डॉक्टर सुनीति मांगलुरकर भी रेगुलरली इकट्ठे पे आती है, करती है, डॉक्टर साहब भी आए, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं और यही परंपरा रही है हमारी। ऋतुजा जी प्लीज़, लालचंद जी आगे एक बार जोरदार लालचंद जी के तालियाँ। इवनिंग कट्टा की शान आन बार जो है हमारी लालचंद जी और देवदास जी, सर प्लीज गो अहेड। तो अभी हम हमारे स्वर्णिम जोड़ी है उनको सत्कारित करेंगे। मैं फर्स्ट बुलाना चाहूँगी सोनाली जी और सुहास जी वडावकर। नवरत्न जी, सोनाली जी आई है, हाँ। और भी ये लगा उसमें, हाँ। और ये, हाँ, हाँ। और शोभा जी और विजय जी कुलकर्णी आए हैं। शोभा जी और विजय जी कुलकर्णी, हाँ आ जाइए आप प्लीज़, आप सामने आ जाइए। अच्छा चलेगा, आ जाओ चलेगा। सरता आलं ना, करो नहीं, एक ये पद्मा जी और नरसिंह राव जी और विजया जी और कमलाकर जी। कमलाकर जी इज देयर, यस। बैठो, ये पकड़ो। यस, बस इनका ये करेंगे। आप बोलो अभी, ये माइक। हेलो 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 हेलो। हाँ, सुहास जी भड़ाकर दंपति ने 50 साल किए पूरे। आप दोनों 1974 में परिणय सूत्र में बंधे थे।
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंसेज। मुझे लगा शायद बिगड़ चश्मे में काम चल जाएगा, नहीं चला। आप दोनों मध्यम वर्गीय संयुक्त परिवार से थे, इसलिए एक दूसरे के साथ समायोजित होने में कोई असुविधा नहीं हुई। आप दोनों ही सेवारत थे। 1975 में इनको पुत्र रत्न प्राप्ति हुई थी। किसी कारणवश उसकी जल्दी मृत्यु हो गई, इसके लिए हमें दुख है। संयुक्त परिवार में रहने के कारण आप दोनों इस दुख से जल्द ही उबर पाए। अगले 8 सालों में इन्हें 3 कन्याओं का लाभ प्राप्त हुआ। माँ पिताजी साथ में रहने के कारण आप दोनों नौकरी कर पाए। बड़ी बेटी का ग्रेजुएशन होते समय सोनाली जी ने BRS ले लिया। आपकी तीनों बेटियों से पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त की एवं सौभाग्य से आपके दामाद भी उच्च शिक्षित मिले हैं। तीनों दामाद आपको अपने माँ बाप जैसा ही सम्मान देते हैं और तीनों बेटियों की गृहस्थी सुख से चल रही है। आप दोनों विदेश में US एवं UK में भी जाकर आए हैं। तीनों बेटियों की इच्छा भी आप दोनों उनके साथ ही रहे, उनकी इच्छा थी आप दोनों ही उनके साथ रहे, लेकिन आप दोनों ने ये निश्चित किया कि जब तक रह सकते हैं आप दोनों स्वतंत्र रहेंगे। इस प्रकार बेटियों का भी मायका बने रहेगा। बेटियां और नाती पोती आपके घर में आते जाते रहेंगे। आप दोनों उनके साथ अलग अलग जगह घूमने जाते रहते हैं और भगवान की दया से सुंदर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब मैं शोभा जी, हम विजय कुलकर्णी जी को बुलाऊंगा कि इनका स्वागत करें। साल ओढ़ा के अब इसी अवसर में दूसरी जो है नरसिंह राव जी एवं पद्मा जी जम्मी, इन दोनों का बहुत ही सुहाना सफर रहा है। ये रेलगाड़ी की तरह खाली डिब्बों की तेज रफ्तार से घूमते रहे। इसके मदमस्त जीवन में अकेले व्यतीत करना शायद लोगों को रास नहीं आया और अपने वो गाना घुसना ही होगा, भूल जा अब वो मस्त हवाओं वो उड़ना डाली डाली, जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मत वाली। तो भाइयों और बहनों, 1975 में नरसिंह राव जी की शादी की सुहानी बेड़ियां अर्थात पवित्र बंधन में बांध दिया गया, यानी कि एक खूबसूरत डाली के स्पुर्द कर दिया गया। इस तेज रफ्तार की गाड़ी की गति धीमी होने लगी जब इनके 2 लड़के एवं एक लड़की उसी गाड़ी के अंदर विराजमान हो गई। बड़ी मस्ती से जीवन के उतार चढ़ाव को मिलकर पार करते रहे। अपनी पदोन्नति को ग्रहण करते हुए एक कमर्शियल इंस्पेक्टर से चलते चलते अंत में चीफ ऑफ कॉमर्शियल पद के पहुंचते पहुंचते रिटायरमेंट उम्र की सीमा 2007 कब छू गया पता ही नहीं चला। हाँ, सर्विस के दरमियान भी इन्होंने सहपरिवार साई सेवा नहीं छोड़ी। रिटायरमेंट के बाद भी आप दोनों ने 13 वर्षों तक साई सेवा की। आप दोनों पुरुष सवारियों यानी लड़कों ने इन लोगों के बढ़ते उम्र का तकाजा देकर सेवा से बाहर कर मुंबई के 61 SCW एवं लोटस लाफ्टर क्लब का एक रास्ता दिखा दिया। आज उस भगवान की दया एवं अनुकंपा से आप सभी स्वर्ण हृदय प्रेमवासी हंसमुख लोगों के दिलों को राज करते हैं। हंसते गाते बाकी की बची जिंदगी खुशियों के साथ गुजार रहे हैं। आप दोनों सहृदय 61 SCW एवं लोटस लाफ्टर क्लब के पदाधिकारियों एवं समस्त मेंबर्स को धन्यवाद देते हैं। जय साई राम। वैसे आप लोग सब विदित होंगे, इनका फार्म हाउस है और सभी अपन उसमें पिकनिक में गए हुए हैं। 2 बार पिकनिक गए हुए हैं और बहुत सुंदर व्यवस्था थी इनकी। इसके लिए इनको आप सबकी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इनके लिए मैं
कमलाकर जी को बुलाऊंगा को साल उड़ा के इनका सम्मान करें। नेक्स्ट कौन है? अच्छा वो बोलेंगे, ठीक है। एक मिनट में जाए तो बुलाता हूँ, जाए तब बुलाता हूँ। थैंक यू सो मच। आगे के लिए मैं देवदासी बनर्जी अपने दादा को बुला रहा हूँ। हाँ वही। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ चंद्रा जी और शंकर जी डोकानिया जी को, निर्मल जी तथा अशोक कुमार जी कपूर, आप भी आ जाए। हाँ यस, अकेले ओके चलेगा। तथा पूनम जी और गोविंद जी गोयल, आप भी आमंत्रित हैं मंच पर। यश जी और प्रकाश लाल जी छाबरा, आप भी आमंत्रित हो। अभी चंदा जी एंड शंकर जी डोकानिया का 50 साल की पूर्ति हुई के बराबर हम कुछ सुनाते हैं। आपका जन्म बिहार के एक गांव में 1947 में हुआ। शुरू से ही भिन्न स्कॉलरशिप्स के बल पर 1970 में आप सिविल इंजीनियरिंग बने और तुरंत नौकरी में लग गए। 1972 में आपकी शादी चंदा जी से हुई। वैवाहिक जीवन में आपकी एक पुत्री तथा एक पुत्र प्राप्त हुए। 2009 में जब आप बिहार सरकार में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर्ड हुए तो आपके पुत्रों और पुत्री दोनों ही बेंगलोर में ही काम करते थे, इसलिए आप लोग बेंगलोर ही शिफ्ट हो गए और एक्सपोर्ट का नया काम शुरू कर दिया। 2023 में लड़की लंदन शिफ्ट हो गई और लड़का मुंबई। अब आप दोनों अपने पुत्र के साथ मुंबई में है। इनको फेलिसिटेट करने के लिए हम निर्मल कपूर और अशोक कुमार कपूर को बुलाते हैं। आ जाओ, आइए आइए। ठीक, आप आ जाओ सर, आ जाइए। बैठिए सर आप। अब श्रीमती श्री गोयल, आप दोनों ही पूनम जी और गोविंद। श्रीमती पूनम जी गोयल, आप दोनों ही विवाह के स्वर्ण जयंती में 2025 में पूर्ण हुई, जिसे अपने आप सभी परिवारजनों के साथ हर्षोल्लास पूर्वक मनाया। जीवन में इस लंबे कालखंड के दौरान उनके उतार चढ़ाव आए, परंतु प्रेम, समर्पण और अपनों के साथ ने आपको इन सभी परिस्थितियों से निकलने की शक्ति दी। ईश्वर के आशीर्वाद से आज आपकी बेटे, बहुए, बेटी, दामाद और नाती पोती है, जो उम्र के इस पड़ाव में आपको बहुत सम्मान और प्यार देते हैं। इन 50 सालों के बच्चों के बिना कल्पना करना संभव नहीं है। शादी के 50 वर्ष पूर्ण करने स्वयं में एक उपलब्धि है, जिनमें से इन कोई संघर्ष और बहुत सी सुनहरी मीठी यादें संयोग हुई है। अतः मैं आप यही संदेश देना चाहता है कि प्रेम, त्याग और समर्पण किसी भी रिश्ते को
उम्र की बड़ा शक्ति है। इनको फेलिसिटेट करने के लिए हम यश चोपड़ा और प्रकाश जी छबरा को बुलाते हैं। अभी लालचंद जी आप पे हैं। हाँ, अंजुला जी और अभय कुमार जी अग्रवाल तथा शीतल जी और रमेश जी कोहली, आप भी मंच पर आमंत्रित हो। और निशा जी और श्रीनिवास जी देशपांडे तथा रेखा जी और रवि जी गुप्ता, आप भी मंच पर आमंत्रित हो। लालचंद जी प्रेजेंट। आइए अब हम स्वागत करते हैं नई जोड़ी का जिसको 50 साल हो गए हैं। ये एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, आप लोग कट्टे पे देखते ही होंगे, ये हमेशा एक दूसरे के साथ ही नजर आते हैं, एक दूसरे का हाथ लेके। वेलकम कीजिए इनका। अब मैं इनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ जो मेरी नॉलेज में है। आरा की एक लड़की की शादी 4 मार्च 1975 को मुजफ्फरपुर के एक संभ्रांत परिवार में हुई। नए घर, नए रिश्ते और नई जिम्मेदारी के साथ जीवन की एक नई यात्रा शुरू हुई। अंजना जी के सास ने खाना बनाने से लेकर सुई धागा तक सब कुछ इन्हें सिखाया। नंद और जेठानी ने घर सजाना, देवरों को लाड प्यार देना और जेठ ससुर को इज्जत करना सिखाया। इसी तरह इनकी छोटी सी बगिया हंसते खेलते फलती फूलती रही और पता ही नहीं कब 17 साल बीत गए। इस बीच आप दोनों की ज़िंदगी में 2 नन्हे मेहमान, एक बेटा और एक बेटी आए। तभी जीवन में एक बड़ा भूचाल आया। उन दिनों बिहार में लालू यादव का राज था और अभय कुमार जी कॉन्ट्रैक्टरी का काम करते थे। परिस्थितियों ने इन्हें ऐसा मोड़ दिया कि इन्हें अपना घर छोड़कर पति और बच्चों के साथ बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस जाना पड़ा। नई जगह, नया काम और नए लोग, चुनौतियां कम नहीं थी, लेकिन आप दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हर कर्तव्य निभाते रहे। बच्चों का परवरिश, उनका भविष्य और परिवार की जिम्मेदारियां सब कुछ मिलकर निभाया और इसी तरह बनारस में भी 17 और साल गुजारे। फिर एक ऐसा दिन आया जब इन्हें बनारस भी छोड़ना पड़ा। वजह इनका गंभीर रूप से बीमारी पड़ गई। उन दिनों कठिन समय में इनके बेटे और बहू ने इन्हें अपने साथ आकर बसने के लिए आग्रह किया। एक वह दिन था और एक आज का दिन है। आप सब साथ हैं, एक बड़े ग्रैनिक और जुड़े हुए परिवार के साथ के रूप में हैं। अब तो आप कट्टा परिवार के भी हिस्सा बन गए हैं और आप सबके साथ अपनी स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। अपनी 50वीं वर्षगांठ पर अंजना जी पूरे परिवार, बेटा बहू, बेटी दामाद और नाती नातों के साथ गोवा घूमने गईं। यह यात्रा केवल एक स्थान ही नहीं बल्कि उन 50 वर्षों की यादों का उत्सव थी, जिसमें संघर्ष भी था, समर्पण भी और भरपूर प्रेम भी। इन 50 वर्षों के जीवन भर में अंजना जी को वह सब कुछ मिला जो एक इंसान को चाहिए होता है। एक स्नेही जीवन साथी, संस्कारों से भरा परिवार, बच्चों का साथ, अपनों का सम्मान और मन का संतोष। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि यह साथ, यह प्रेम और यह परिवार यूं ही हमेशा बना रहे। अब मैं शीतल जी से, रमेश जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इनका आके स्वागत करें। धन्यवाद। नहीं हो गया।
बस हो गया, बोल दिया, प्रणाम कर। आप सभी को हमारा सादर प्रणाम और हमारे सब साथियों को बहुत बहुत स्नेहिल प्यार, खूब सारा। उनका नाम क्या है? वो जो गाना गाते हैं, चलिए अब एक नए 50 साल पुराने लेकिन नए लगने वाले शहर का हम उद्घाटन करते हैं, इनका स्वागत करते हैं। ये है निशा देश पांडे जी और श्रीनिवास देश पांडे जी। श्रीमती निशा देश पांडे वर्ष 1971 में आपने BE इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन से परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसी वर्ष आपका विवाह हुआ। श्रीनिवास जी उच्च शिक्षा के लिए PhD करना चाहते थे और वो UK में PhD करके आए। इस प्रकार आपकी शादी पहले और बाद दोनों ही दृष्टि से विशेष रही। आप दोनों अलग अलग परिवार की पृष्ठभूमि में आते हैं। श्रीमती निशा जी संयुक्त परिवार से हैं, जबकि श्रीनिवास जी एक साधारण छोटे परिवार से हैं। यद्यपि दोनों परिवारों के नैतिक मूल प्रणाली समान थी, फिर भी विचारों में कुछ अंतर अवश्य था। विवाह तय करने के समय दहेज और लेन देन के विषय में चर्चा हुई। आपके माता पिता अपनी इच्छा से कुछ देना चाहते थे, किंतु श्रीनिवास जी ने बड़े ही नैतिक सिद्धांतों और दृढ़ता के साथ दहेज लेने से इनकार कर दिया और बहुत समझाने के बाद भी वे नहीं माने। अंततः उन्होंने सादा विवाह किया। आप स्वभाव से ही अधिक व्यवहारिक और तार्किक हैं, जबकि श्रीनिवास जी भावनात्मक और स्वप्नदर्शी हैं। इसलिए आप दोनों के बीच मतभेद और बहस होती थी, किंतु वे सदैव स्वस्थ और सकारात्मक रहती थी। इन सभी वर्षों में आप दोनों 54 वर्ष के वैवाहिक जीवन पूर्ण कर चुके हैं। एक दूसरे का सम्मान करते हुए और एक दूसरे का सहयोग देते हैं। अब जब आवश्यकता होती है तब प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं एक दूसरे को। इसके अतिरिक्त पेशेवर निर्णयों में सहयोग, माता पिता की देखभाल, हॉबीज़ तथा सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता आपके दाम्पत्य जीवन के महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। आपके दोनों बच्चे मुंबई में रहते हैं। रिटायर्ड होने के बाद आप दोनों यहाँ शांति और सुरक्षित ढंग से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक दूसरे की सहारा हैं और आपकी अपनी आवश्यकताओं का ध्यान खुद रखते हैं। आपके पास सामाजिक सहयोग, सुविधा और सुरक्षा उपलब्ध है, ऐसा आपका मानना है। कहा जाता है कि जीवन संघर्षों से भरा होता है, पर आपको लगता है कि सकारात्मक सोच ही जीवन को सुंदर बना सकती है। अब मैं इनके स्वागत के लिए रेखा जी और रवि जी से रिक्वेस्ट करूंगा। आइए नेक्स्ट इंदर जी। अभी नेक्स्ट मैं इंदर जी को आमंत्रित करती हूँ। मेघना जी विद्वांस और अविनाश जी विद्वांस नेक्स्ट स्वर्णिम जोड़ी हमारी। और दूसरी जो है स्वतंत्र त्रेहान और राजकुमार त्रेहान। तो लेकिन ये अभी नहीं है इधर रोडास में, लेकिन उनकी बेटी आई है, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। बैठो, आइए। इन्हें फैसिलिट अपर्णा जी केनी, किशोर जी केनी, आप आ जाइए मंच पर, तथा मिस्टर एंड मिसेस बावसे। श्रीमती संध्या बर्वे और श्री अविनाश विद्वांस जी, आपका विवाह 50 साल पूरे हो चुके हैं। शुरुआत में श्रीमती विद्वांस संयुक्त परिवार नहीं चाहती थी, बरोबर है क्या? हाँ मैडम, बरोबर है ना? हाँ, परंतु ईश्वर की कृपा से विवाह के बाद उन्हें वही मिला। आपके सास ससुर, बड़े जेठ जेठानी, उनके बेटा बेटी, अविनाश जी के 3 छोटे भाई, उन सब की गृहस्थी करते करते शुरुआत में
श्रीमती विध्वंस बहुत परेशान होती थी, लेकिन इनकी सास स्वभाव से बहुत अच्छी थी। इसके लिए इनका संसार बहुत सुखदायक रहा। आप अपने मायके जलगांव से शादी के बाद अहमदाबाद आई। गुजराती भाषा नहीं आती थी, लेकिन आस पड़ोस के सखियों ने आपका साथ दिया। आपको खाना बनाना नहीं आता था, जो आपको सास ने आपको सिखाया। विध्वंस परिवार स्वभाव से बहुत ही अच्छा है। खाने के कुछ खास मिजाज नहीं है। इस परिवार में जो थाली में परोसा जाता है वह समाधान के साथ खाने का रिवाज है। अन्नपूर्णा देवी का अपमान नहीं करने का आपके घर का चलन। आपको एक बेटा और बेटी है, वह दोनों बुद्धिमान है। आपके पति अविनाश जी तो एकदम देवतुल्य मनुष्य और बहुत शांत स्वभाव के हैं। वाह 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 वाह, तालियां। उन्हें कभी गुस्सा करने का तो आपको मालूम ही नहीं है। इस वजह से आपके विवाह जीवन के गत 50 साल बहुत अच्छे व्यतीत हुए। सबको साथ देकर एक दूसरे को आनंद देते रहे। जब आप दोनों बीते समय को पीछे मुड़कर देखते हैं तो समाधान ही समाधान नज़र आता है। मैं इनके स्वागत के लिए अर्चना जी एंड किशोर केनी जी को बुलाता हूँ। अर्चना अपर्णा, सॉरी अपर्णा जी, सॉरी। आप लोग इधर बेटी आई है वो इधर श्री राजकुमार त्रयन एवं श्रीमती स्वतंत्र त्रयन, उनके आप सुपुत्री आई हुई है। श्री राजकुमार जी त्रयन का जन्म 4 अगस्त 1943 को हुआ। स्नातक की पढ़ाई पूरी करते ही उन्होंने SBI में कार्य करना शुरू किया। उनका विवाह अक्टूबर 1973 को श्रीमती स्वतंत्र त्रयन से हुआ। श्रीमती स्वतंत्र का जन्म 26 जून 1950 को हुआ था। विवाह से पूर्व ही स्वतंत्र जी ने MA और BD की पढ़ाई पूरी कर ली थी। आप दोनों संयुक्त परिवार में रहे और आपके 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी दिल्ली में रहती है, छोटी बेटी रोडास में और सबसे छोटा बेटा दिल्ली में है। वे अपने पोते पोती से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। आप दोनों पिछले 52 वर्षों से सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राजकुमार जी SBI से मुख्य अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए। हाल ही में हुए न्यूरो अटैक से आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण पूरी तरह उबर आए हैं। आप दोनों हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं। आपके बच्चे अपने माता पिता पर अत्यंत गर्व करते हैं और उन्हें सर्वश्रेष्ठ माँ पिता मानते हैं। आप दोनों अपने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार दिए और उनके लिए कई त्याग भी किए। आपको लोगों से मिलना जुलना पसंद है, इसीलिए आप यहाँ अपने मित्रों के साथ रहना पसंद करते हैं। अभी आप दोनों दिल्ली में अपने प्रियजनों को बहुत याद करते हैं। आप दोनों इस दिन को बहुत याद कर रहे हैं और सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मैं वीरेंद्र ठक्कर
चंद्रकांत, बोला तो करो ना, बताना। हाँ, क्या नाम है? वैशाली, मिस्टर एंड मिसेस भावसे को। अच्छा, चेंज कर दिए यार विद्वान जी। ऐसा आपका शाल में होने का हो गया। अभी इसके बाद कौन है, किसको बुलाऊं? इसके बाद किसको बुलाना? जैसे आपने मुझे बुलाया, मैं खत्म हो गया। जयराम जी की। हेलो, एक लाइन गाने की है, एक ही लाइन है, ज़्यादा नहीं, आपका टाइम नहीं लूँगी। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। और एक मराठी में उखाणा बोलते वो लेती हूँ। हास्य कट्टा आणि सीनियर सिटीजन यानी ज्येष्ठ नागरिक कट्टा, ये है मेरे आप्त। अविनाश के संसार में मैं हूँ तृप्त। आज मैं इस स्टेज पे खड़े हूँ, उसका कारण मेरे बड़े भाई और मेरी भाभी हैं। और उन्होंने नक्की तय किया था कि जब तक 4 ब्रदर को नौकरी नहीं मिलेगी और उनका संसार सेटअप पे नहीं होगा, तब तक अपने सारे जन संयुक्त कुटुंब में रहने का। और मैं मेरी भाभी के साथ कम से कम 15 से 16 साल संयुक्त कुटुंब में रहा था। उसमें मेरा अपमान भी होता, पराजय भी होता, दोनों बात होती थी। लेकिन आज उनके इससे सेक्रीफाइस से मैं ये दिन देख रहा हूँ। आप सबको मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम। और मैं बस मम्मी पापा की तरफ से आप लोग को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। वो बहुत मिस कर रहे हैं आज का दिन, और पापा ने स्पेशली बोला है कि मैं यहाँ से ठीक होके सिर्फ आप लोग के प्यार की वजह से ही गया था। थैंक यू सो मच। नमस्कार। ये प्रोग्राम जो हो रहा है SCW 61, तो मैं अपने सारे साथी जो हैं उनकी तरफ से, वैसे मुझे ही ये लग रहा है कि जो हमारी टीम है उनके बारे में कुछ तो बोले, क्योंकि हर पूरा साल हमें वो जो आनंद देते हैं, और वो 61 का 16 जो है, ये हमारा हेल्दी एजिंग जो चल रहा है अभी, 61 के बाद का 16 हेल्दी एजिंग जो चल रहा है, वो SCW 61 की वजह से। और हमारी टीम का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और सबसे हमारे जो अभी जो सुरीले प्रेसिडेंट है श्री विष्णु जी, और सबसे पहले तो मैं भूल चुकी हूँ हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट श्री वीरेंद्र जी ठक्कर, और किरण जी ठाकुर है, और बाकी ये सभी जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, और 2 मेरी छोटी छोटी बहनें ऋतुजा और सुचेता, इन सभी का, लालचंद जी, मनमोहन जी, सबका मैं आभार प्रदर्शित करती हूँ। हर साल ऐसे ही 16 को करिए और सबको आनंद दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो, अभी छोटा सा टी ब्रेक चल रहा है, तो मैं सोचा थोड़ा मोमेंट को लाइटर किया जाए। अभी कुछ यहाँ पे आपने ऑलरेडी सुन लिया कि ये 50 साल की सक्सेसफुल शादी का राज क्या है। कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोग नहीं बता पाए समय के अभाव से लेके, लेकिन आप सभी को पता है ये 50 साल का गोल्डन जुबली जो हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करके लोगों को सम्मान क्यों करते हैं, उसकी खास वजह है क्योंकि हमारा 61 के बाद में ये जो 61 हमको एज मिली है, 71 मिली है, 81 मिली है, ये ईश्वर की देन है। उसके लिए हमने बहुत मेहनत किया है 60 साल तक, तब जाके हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। ये किसी बच्चों का खेल नहीं है सही बात है कि नहीं? और शादी के 50 साल भी कोई ऐसी वैसी बात नहीं है।
ऐसे ही एक प्रोग्राम चल रहा था, 50 की शादी के बाद में लोगों का सम्मान किया जाता था। एक कपल को पूछा गया, आपकी शादी का राज क्या है? आप जब शादी होती है तो सप्तपदी में तो बहुत सारे आप एक दूसरे के बारे में क्या बोलते हैं उसको, कमिटमेंट देते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे 10 साल 15 साल के बाद में भूल जाते हैं, फिर नोकझोंक चालू हो जाती है। वैदेही जी, आपकी हंसी एकदम नेचुरल है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन एक कपल ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बोला हमारे आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है हस्बैंड वाइफ में। बोला किस तरह की अंडरस्टैंडिंग? जैसे अंजलि जी और अरविंद जी के बीच में है। उन्होंने बताया हमारे फैमिली में, रेखा जी बहुत सुनने लायक बात है, हर बड़े डिसीजन जो है ना, बड़े बड़े डिसीजन इंटरनेशनल और बहुत सारे डिसीजन जो है वो मैं लेता हूँ एज ए हस्बैंड। मॉर्निंग में जब न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ मैं, तो मैं बोलता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका ने ग्रीनलैंड में कब्जा करना कि नहीं, और पाकिस्तान ने न्यूट्रल बम बनाना कि नहीं, ये सारे बड़े बड़े जो निर्णय है ना मैं लेता हूँ। मैं बोलता हूँ मेरी वाइफ को इन्होंने ऐसा करना ही चाहिए, और वाइफ भी हाँ में हाँ मिलाती है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। बोला बहुत अच्छी बात है, अगर ये बड़े बड़े डिसीजन है तो वाइफ के लिए आपने क्या रखा है? बोला वो भी अंडरस्टैंडिंग है, छोटे मोटे डिसीजन वो लेती है। कौन सी छोटे मोटे डिसीजन क्या है? तो बोलते हैं कि इस साल हमको टूर पे स्विट्जरलैंड जाना है कि हमको और ग्रीनलैंड जाना है, और यहाँ पे हमको इस साल में जो नई गाड़ी लेनी है वो मॉरिस गैरेज की लेनी है कि टोयोटा की लेनी है। तो इस तरह का अगर आपस में अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो ये 50 से आप 100 ईयर्स भी मना सकते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां सारे कपल्स के लिए जिन्होंने 50 साल निकाले हैं और इसलिए हमने सम्मान किया है। अभी आगे हमारा प्रोग्राम चालू करने के लिए सुचिता जी हाजिर है। अभी हमारा जो प्रोग्राम का सेक्शन है, सेक्शन जो है वो है परिवार का त्योहार। तो प्लीज सुचिता जी गो अहेड।